दोस्तों, सितंबर के महीने में हमें अपने धान की फसल पर कौन कौन से ऐसे कार्य करने हैं जिनके करने से हमारे धान की कम लागत में ज़्यादा उपज मिले। क्योंकि दोस्तों, कम लागत में ज़्यादा उपज तभी मिल सकती है जब हम पहले से ही सतर्क रहें और सारे कार्य समय पर निपटाएं, तो हमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी और लागत भी कम आएगी। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि सितंबर के महीने में हमें ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमें बम्पर पैदावार मिले, इसके साथ साथ क्वालिटी भी शानदार हो। और दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर और आने वाले हैं। उन वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, सितंबर के महीने में हमें सबसे पहले जो कार्य करना है वो हमें ध्यान देना है शीत ब्लाइट पर। दोस्तों, ये शीत ब्लाइट बहुत ही खतरनाक रोग होता है धान के लिए, और इसकी जो पहचान होती है जब हम अपने धान को बचाकर देखते हैं एक हाथ से और उसकी जड़ में एक गलन सी, सड़न सी या जल जैसा जाता है, उस पर स्पॉट पड़ जाते हैं और पौधा जो है हमें दिखाई देने लगता है कि ये स्पॉट पड़ गए हैं और गलना शुरू हो गया है, और धीरे धीरे पूरा पौधा हमारा झुलसना शुरू हो जाता है और इससे हमें 50% से ज़्यादा भी नुकसान हो जाता है यदि हम इस पर कंट्रोल नहीं करें। तो दोस्तों, इस पर जो कंट्रोल हमें करना है वो पहले से ही करना है, क्योंकि ये जो शीत ब्लाइट है अधिकतर ये जो चारों तरफ की जो मैंड होती हैं, जो बाउंड्री होती है, उधर से ज़्यादा फैलता है। इसका कारण ये होता है जब हम अपने ज़मीन की जुताई करते हैं तो उसमें गर्मी में जो स्पोर्स होते हैं फफूंदी के, वो समाप्त हो जाते हैं, और जो मैंड होती है, जो डॉल होती है और जो बाउंड्री होती है उसमें ये रह जाते हैं। या जब हम अपने धान की फसल में हम पलटा लगाते हैं, कदेर लगाते हैं, तो वो सारे स्पॉट्स ये मैंड में, डॉल में इकट्ठे हो जाते हैं, और इस बाउंड्री में होने के कारण अधिकतर जो बीमारी जो फैलती है ये खेत के चारों तरफ से, ये बाउंड्री की तरफ से फैलती है। तो हमें ये करना चाहिए, जब हमारी फसल करीब 30 से 40 दिन की हो जाए तब हम इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि इसमें शीत ब्लाइट आएगी तभी हम इसका उपचार करेंगे। तो हमें एक स्प्रे डॉल पर और डॉल के करीब 1 मीटर तक खेत में अपने स्प्रे करना चाहिए, और उससे इसका जो फ़ायदा है वो ये होता है कि शीत ब्लाइट या तो लेट आती है या आती ही नहीं है, और इसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। यदि हमारी शीत ब्लाइट आने में 10 दिन 15 दिन भी लेट हो गई तो हमारी पैदावार बहुत बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि शीत ब्लाइट अगर आ गई है तो इसे रोके कैसे। तो दोस्तों, इसके लिए कई दवाएं आती हैं, जैसे कस्टोडिया आती है, उसका भी आप स्प्रे करते हैं। उसे आप 200 ml से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। एक नेटिवो आती है, उसे भी आप ले सकते हैं। और दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है ये कि आप जो हम ब्रांड बता रहे हैं वो आप यही लें, आप दूसरे ब्रांड भी ले सकते हैं। टेक्निकल आप इसको देख लें, ये यही होने चाहिए और आप ले सकते हैं। हम आपकी सुविधा के लिए बता रहे हैं कि ये जो ब्रांड हैं ये हर जगह मिल जाते हैं और दूसरी कंपनियों के ब्रांड हर जगह नहीं मिलते हैं। और दोस्तों, इसके साथ आप स्प्रे करके अपनी फसल को बढ़ा सकते हैं और इस बीमारी से बच सकते हैं। और इसका इस बात का ध्यान रखें, इसमें जो स्प्रे है हमें इस प्रकार करना चाहिए कि पूरे खेत में हमारा स्प्रे पहुंच जाए, कोई स्थान खाली नहीं रहना चाहिए। और अपने खेत में इस प्रकार देखें कि कोई लक्षण है तब स्प्रे करें, और ऐसा करने से हमारे धान की फसल में आई हुई शीत ब्लाइट एकदम रुक जाती है और हमारा धान हरा भरा हो जाता है और हमें पैदावार ज़्यादा मिलती है। और इन दवाओं के लगाने से हमारे धान की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है और दाने पर चमक होती है। और दोस्तों, दूसरा कार्य हमें ये करना है, जब हमें देखना है कि हमारे धान में लीफ होल्डर तो नहीं आ गया, तना छेदक तो नहीं आ गया। लीफ होल्डर ये एक प्रकार की इल्ली होती है और ये पत्ती को लपेट लेती है और उसके अंदर रहती है। और दूसरा होता है तना छेदक, जो तना छेदक तने के अंदर होता है और तने को काट देता है, तो हमारे ऊपर के जो गोब है वो सूख जाती है। यदि बाली होती है तो बाली सूख जाती है और उसमें दाने भी नहीं पड़ते हैं। तो दोस्तों, इसकी रोकथाम के लिए हम ये दवाएं हैं वो ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करें
जो सिंथेटिक ना हो, अर्थात जैसे कोराजन है या फेम है, और ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करें। यह जो कार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, दानेदार आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या स्प्रे के रूप में भी आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल करें, जैसे साइपरमेथ्रिन है या लैम्डासाइलोथ्रिन है। इन दवाओं के इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इनके प्रयोग करने से जो हमारे मित्र कीट होते हैं वो मर जाते हैं, जिससे हमें नुकसान होता है। दोस्तों, तीसरा कार्य हमें ये करना है, हमें अपने खेत का बराबर निरीक्षण करना है, क्योंकि इस समय जो BPH होता है, जो माहू बोलते हैं, उसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है। उन ज़मीनों में जहाँ ज़्यादा नमी रहती है, पानी खड़ा रहता है, उनमें ये ज़्यादा आता है और ये हमारी धान की जड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, और ये ज़्यादातर जड़ों में ही रहता है। और जब हम इन्हें देखते हैं तो पहली बार इनकी संख्या कम होती है, लेकिन ये 1-2 दिन में ही भयंकर रूप ले लेता है, और इसके हमें देखना चाहिए, जड़ों का निरीक्षण करते रहना चाहिए कि इसमें कोई कीड़ा है तो नहीं। यदि ये दिखाई देता है तो आपको दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल के लिए आपको करना है, जो ओशिन आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ग्राम से 120 ग्राम प्रति एकड़ लेकर आप स्प्रे कर सकते हैं, और पानी की मात्रा आपको 150 लीटर लेनी है। ये जो दवा है ये ऐसी है, इसका तुरंत असर होता है और ये अच्छा काम करती है, थोड़ी महंगी होती है, और इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप सस्ती दवा चाहें तो इसके लिए आपको लेना है BPMC, और BPMC आप 500 ml लेकर और आप 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। इसे बालू या रेत में मिलाकर बिखेर सकते हैं, जिससे ये BPH तुरंत नष्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये BPMC जो होता है इसके असर ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद बात ये आती है, जो हमें चौथा कार्य करना है, वो जब हमारे धान की बालियाँ यदि निकलने वाली हैं या निकली नहीं हो और निकलने वाली हों, तब हम प्रयोग करना चाहिए जो NPK 05234, क्योंकि दोस्तों इस समय हमारे धान को जड़ों की आवश्यकता होती है, जड़ों का विकास चल रहा होता है, तो उसमें फास्फोरस की आवश्यकता होती है और बाद में पोटास की आवश्यकता होती है। यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमें इससे बहुत फ़ायदा मिलता है, बालियाँ लंबी लंबी निकलती हैं और आगे चलकर दाने मोटे और चमकदार और लंबे बनते हैं। और दोस्तों, 5वां जो कार्य हमें करना है वो इस बात पर ध्यान देना है, यदि आपने 05234 का स्प्रे नहीं किया है और आपकी धान की बालियाँ निकल आई हैं, और तो आपको स्प्रे करना है NPK 0050, क्योंकि इसमें केवल पोटास होती है और हमारे धान को पोटास की ज़्यादा आवश्यकता होती है इस समय जब बालियाँ निकल आई हों और दाने का भराव चल रहा हो। और दोस्तों, जब दाने का भराव चल रहा हो तो इससे दाने मोटे बनते हैं, चमकदार बनते हैं और लंबे बनते हैं। और हमने लंबे समय तक यदि प्रयोग नहीं किया है पोटास का, तो हमें इसका स्प्रे अवश्य करना चाहिए। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारी जो पैदावार है वो एकदम बढ़ जाती है, ज़्यादा उत्पादन मिलता है, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।